जिन स्टूडेंट्स ने अप्रैल अक्टूबर 2025 के एग्जामिनेशन के लिए एडमिशन लिया है, उन सभी स्टूडेंट्स के जो प्रैक्टिकल है वो आ चुके हैं और मैंने सभी प्रैक्टिकल सॉल्व भी कर दिए हैं। उनमें से कुछ प्रैक्टिकल मैं अपलोड कर चुका हूं। क्लास 10-12 के जो स्टूडेंट्स हैं वो जल्दी से अपने प्रैक्टिकल की जो फाइल है उनको प्रिपेयर कर लें। उसके बाद ये आपको अपने स्टडी सेंटर पे भी सबमिट करानी है। मैं किशोर सर अपने यूट्यूब चैनल शारदा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। इसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल सॉल्व करके बताया गया है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है क्लास 10th का वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 212। इस प्रैक्टिकल का मैं सॉल्यूशन लेके आया हूं। तो आप सभी स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल की फाइल में इसको सुंदर सुंदर और अच्छी राइटिंग में इसको नोट डाउन करें। आपको इस तरीके की फाइल लेके आनी है जो कि किसी भी स्टेशनरी की शॉप पे इजीली मिल जाती है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें आपको सभी प्रैक्टिकल बनाने हैं। और प्रैक्टिकल बनाने के लिए जो थ्योरी है वो आपको जो लर्निंग वाली साइड है उस पर करना है, और जो आपको ड्राइंग्स बनानी है वो आपको प्लेन शीट पर बनानी है। जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इस तरीके से आपको इसको बनाना है। तो चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से हमें अपनी फाइल को प्रिपेयर करना है। चलिए आइए देखते हैं स्क्रीन पर। चलिए आइए देखते हैं किस तरीके से हमें इसके प्रैक्टिकल तैयार करने हैं। तो सबसे पहले हम प्रयोग नंबर 1 को देखते हैं। दिए गए ठोस पदार्थ की घनत्व को स्प्रिंग बैलेंस और मापन सिलेंडर की सहायता से निर्धारित करते हैं। तो इसमें उद्देश्य देखिए, उद्देश्य दिया गया है और आवश्यक सामग्री जो हमें आवश्यक सामग्री चाहिए वो है, और घनत्व दे रखा है। तो ये सब जितने भी हेडिंग्स हैं आपको उसको ब्लैक पेन से करना है, और जो भी आपको डेफिनेशन देनी है वो आपको ब्लू पेन से देनी है। और आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, सुंदर सुंदर लिखें, अच्छा अच्छा लिखें, उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। आवश्यक सामग्री जो कि हमें एक प्रयोग के लिए चाहिए, और प्रयोग करने की विधि, किस तरीके से हमें इसका प्रयोग करना है, तो ये सारी बातें हमें प्रयोग से रिलेटेड इसमें करनी है। देखिए, और ये डायग्राम दे रखा है, इसको आप सुंदर और अच्छे ढंग से बनाएं। अगर बना नहीं सकते तो आप इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने जो लाइनिंग वाली है उसके साइड में ही आपको एक ब्लैंक शीट दी गई है, उस पर आपको इसको चिपकाना है। और इसका खास ध्यान रखें कि सभी जो पॉइंट्स आपको क्लियर और साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखने हैं। ये हमारा प्रयोग फर्स्ट है और इसके बारे में बड़े विस्तार से बताया गया है। इसी का हमारा जो सेकंड डायग्राम दे रखा है, ये देखिए, ये भी आपको बड़े अच्छे ढंग से बनाना है, सुंदर सुंदर बनाना है। बना नहीं सकते इसको प्रिंट आउट निकाल कर आप इसको भी उसी पेज पर चिपका दें। ये देखिए किस तरीके से इसको हमें इसमें ड्रॉ किया गया है, और ये अच्छे ढंग से लिखा गया है, सभी के आंसर दिए गए हैं। तो आप सभी को बड़े सुंदर सुंदर अच्छे ढंग से इसको लिखें। ये देखिए, इसी का हमारा जो थर्ड जो मापन सिलेंडर का वैकल्पिक निर्माण है जो हम घर पे ही बना सकते हैं, उसके बारे में ये बताया गया कि किस तरीके से हम इसको आसानी से और इजीली तरीके से घर पर तैयार कर सकते हैं। ये देखिए, ये प्रयोग हमारा जो फर्स्ट है, इसके बारे में सारी जानकारी इसमें दी गई है। उसी प्रकार हम प्रयोग दूसरे को देखते हैं। किसी व्यक्ति की औसत गति का निर्धारण करना जब वह दो बिंदुओं के बीच चलने दौड़ने का काम करता है, तो उस समय हम किस तरीके से दो बिंदुओं को निर्धारित कर सकते हैं। देखिए, उद्देश्य दिया गया है और आपको कुछ बातें इस प्रयोग से संबंधित होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कि दिखाई गई है। देखिए, और आवश्यक सामग्री क्या है और प्रयोग कैसे करें, इसके बारे में बड़े विस्तार से और आसान तरीके से बताया गया है, जो कि आपको प्री प्रैक्टिकल की फाइल में लिखना है। ये देखिए, डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप ड्रॉ भी कर सकते हैं या प्रिंट आउट निकाल कर आप उसको अपने जो ब्लैंक शीट है, ब्लैंक पेज है, उस पर चिपकाना है। उसके बारे में फिर जो कि डेफिनेशन बताई गई है उसको राइट साइड पर लाइनिंग वाले जो पेज है उस पर इसको लिखना है। देखिए, और इसको एक टेबल की सहायता से बताया गया है कि व्यक्ति द्वारा ए बी की दूरी को तय करने की संख्या बताई गई है, कुल यात्रा की दूरी जो कि मीटर में दी गई है, लिया गया समय जो कि सेकंड में दिया गया है, और औसत गति मीटर प्रति सेकंड में दी गई है। ये आपको टेबल की सहायता से हमें एक्सप्लेन करना है। ये देखिए, बताया गया है और अच्छे से इसको एक्सप्लेन भी करना है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया है अपनी स्क्रीन पर। उस तरीके से आपको बिल्कुल ही तैयार करना है अपने प्रैक्टिकल की फाइल में, कोई गलती ना हो। कोशिश करें कि राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, सुंदर सुंदर लिखना है, साफ साफ लिखना है। और अपने जो प्रैक्टिकल के पेजेस हैं उन पर कोशिश करें कि ज्यादा डिजाइन ना करें, सिंपल ही बनाना है आपको। बस राइटिंग का ध्यान रखें, राइटिंग आपकी साफ और सुथरी हो, सुंदर हो, नीट एंड क्लीन हो, कटिंग ज्यादा ना करें। चलिए प्रयोग नंबर हम 3 को देखते हैं। तीसरे गति के नियम को दो स्प्रिंग बैलेंस का
प्रयोग करके स्थापित करना, ये हमारा प्रैक्टिकल है, ये हमारा प्रयोग है और ये उसके उद्देश्य दिए गए हैं। कुछ जानकारी आपको इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड होनी चाहिए जो कि इसमें हमें लिखी गई है। आवश्यक सामग्री क्या है वो हमें देखना है और प्रयोग कैसे करें तो उसके बारे में बताया गया है। और जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम भी आपको अपने प्लेन शीट पर बनाना है, साफ साफ सुंदर सुंदर। अगर बना नहीं सकते तो उसको आपका प्रिंट आउट निकाल कर उसको हम चिपका भी सकते हैं फेविकोल की सहायता से। और ये प्रयोग देखिए, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और एक टेबल के सहायता से बताया गया है। ये भी आपको टेबल बनानी है और साफ साफ सुंदर सुंदर बनाएं। और लास्ट में इसका निष्कर्ष है, वो निष्कर्ष जरूर लिखें, इसके मार्क्स भी आपको मिलते हैं। और कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं इससे संबंधित, जो आपने प्रयोग किया है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो इसमें दिए जाते हैं। हो सकता है कि एग्जामर आपको एग्जाम के टाइम पर, जब आपको प्रैक्टिकल का एग्जाम हो, तो उस समय आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप उनको भी अच्छे से पढ़ लें और याद कर लें। चलिए आइए देखिए प्रयोग नंबर 4 को देखते हैं। बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट, पिघलने का तापमान निर्धारित करना, कि बर्फ कौन से तापमान पर पिघलती है उसके बारे में बताया गया है। लक्ष्य को देख लीजिए, इसके बारे में बताया गया है और जो आपको जानना चाहिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड उसके बारे में कुछ जानकारी दी गई है और आवश्यक सामग्री दी गई है। एक बड़ा पैनल, ऊपर से व्यास 15 सेंटीमीटर, एक थर्मामीटर, एक बीकर, एक आयरन स्टैंड, पैनल होल्डर और लैंप चाहिए। इस तरीके से हमें इसकी कुछ सामग्रियां चाहिए, किस तरीके से हमें प्रयोग करना है। देखिए जैसा कि डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये डायग्राम भी आपको अच्छा सुंदर सुंदर बनाना है, हो सके तो कलरफुल बनाए, वरना इसकी शेडिंग कर दे पेंसिल से, देखने में अच्छा लगना चाहिए। और ये टेबल की सहायता से बताया गया है कि कितने मिनट में जो डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है वो कितना होता है, बताया गया कम संख्या में। और उसका जो पिघलने का जो टाइम है, जो तापमान है वो कितना है, ये भी हमें इसमें बताना होता है। ये देखिए, ये इसके बारे में बताया गया है, जो हमने प्रयोग किया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इसमें बताई गई है। प्रयोग नंबर 5, कॉन्वेक्स लेंस द्वारा चित्र के आकार और स्थिति में बदलाव का अध्ययन करना। जब हम वस्तु या जैसे कि मोमबत्ती को उसके सामने रखा जाए और उसकी स्थिति को बदलें, तब क्या होता है उसके बारे में ये हमारा प्रैक्टिकल है। और ये देखिए उद्देश्य दिया गया है, तो उद्देश्य को लिखते हैं और कुछ जानकारियां इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड आपको जो जाननी चाहिए वो बताई गई हैं। आवश्यक सामग्री जो हमारे पास होनी चाहिए इसको प्रयोग को करने के लिए, और प्रयोग को स्थापित कैसे करें, कैसे हम इसको तैयार करें, ये सारा इस डायग्राम की सहायता से समझाया गया है। देखिए डायग्राम कितना सुंदर और कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे ही डायग्राम आपको अपनी प्रैक्टिकल की फाइल में बनाना है, देखने में अच्छा लगे और स्पष्ट हो, साफ साफ हो। और इस प्रयोग को हम कैसे करें इसके बारे में विस्तार से बताया गया है। देखिए, और उसको एक तालिका की सहायता से भी समझाया गया है। वस्तु का स्थान सेंटीमीटर में, वस्तु की दूरी सेंटीमीटर में, लेंस का स्थान सेंटीमीटर में, चित्र की दूरी सेंटीमीटर में, चित्र का आकार छोटा या बड़ा समान आकार, चित्र का प्रकार वास्तविक या काल्पनिक, उल्टा या सीधा, ये सारी बातें हमें इसमें लिखनी है जब हम प्रयोग करेंगे उसके संबंध में। ये निष्कर्ष दिया गया, निष्कर्ष को जरूर लिखें और ये लिखना बहुत जरूरी है कि आपका प्रयोग करने के बाद उसका निष्कर्ष क्या निकला और आप इससे क्या समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड होते हैं जो हमें इसके आंसर देने होते हैं। एग्जामिनर ये क्वेश्चन हमसे प्रैक्टिकल के टाइम पर पूछ लेता है, जब हमारा प्रैक्टिकल का एग्जाम होता है उस समय। तो चलिए प्रयोग नंबर 6 को देख लेते हैं। 2 बल्बों, प्रत्येक 3 बोल्ट, 2 टर्न ऑन टर्न ऑफ स्विच, एक फ्यूज, 2 ड्राई सेल्स के साथ एक घरेलू सर्किट को जो असेंबल करना है किस तरीके से करते हैं इसके बारे में बताया गया है। उद्देश्य है और आपको क्या क्या जानना चाहिए इस प्रयोग से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। ये सारी बातें इस प्रयोग में बताई गई हैं और सभी स्टूडेंट्स इस बात का खास ध्यान रखें कि आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन हो, सुंदर सुंदर लिखने। बार बार कह रहा हूं क्योंकि ये प्रैक्टिकल आपका 20 मार्क्स का है और ये मार्क्स आपके रिजल्ट में जुड़ते हैं, जिससे कि आपकी मार्क्स ऑफ परसेंटेज बढ़ जाती है। ये बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट और सबसे सरल तरीका है हमें अपने मार्क्स को लेने का और अपने मार्क्स को बढ़ाने का। तो आप इसका खास ध्यान रखें। प्रैक्टिकल देना आपको बहुत जरूरी है अगर आपको पास होना है तो। ये देखिए सभी प्रैक्टिकल्स साफ साफ सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाने हैं
ये हमारे 6 जो प्रैक्टिकल कंप्लीट हो चुके हैं। प्रैक्टिकल नंबर 7 पे हम आ गए हैं। देखिए इसमें बताया गया है कि साधारण नमक का एक निश्चित संगठन वाला जल ब्लेंड तैयार करना किस तरीके से करते हैं, उद्देश्य दिया गया है। कुछ जानकारी हमें इससे होनी चाहिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं इसके बारे में, उसके बारे में बताया गया है। ये उसकी हमें क्या क्या सामग्री चाहिए इस प्रयोग के लिए, करने का तरीका क्या है, ये सारी बातें इसमें बताई गई हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये डायग्राम भी आपको सुंदर और अच्छे तरीके से ड्रॉ करना है या प्रिंट आउट निकाल कर उसको अपने प्रैक्टिकल की जो प्लान शीट है उस पर चिपकाना है और उसको एक टेबल की सहायता से बताना है के बारे में सारा विस्तार से लिखें। ये प्रयोग हमारे 7 कंप्लीट हो चुके हैं। प्रयोग नंबर 7 पर देखते हैं, मिश्रणों का पृथक्करण करना। देखिए किस तरीके से हम उसको अलग अलग कर सकते हैं, इसका एक हमें प्रयोग दिया गया है। ये देखिए आपको इस प्रयोग से संबंधित कुछ जानकारी होनी चाहिए जो कि बहुत जरूरी है, इसके बारे में बताया गया है। और आवश्यक नमक की पानी पृथक करना या वाष्पीकरण करना किस तरीके से कर सकते हैं, आवश्यक सामग्री जो हमें चाहिए, प्रयोग कैसे करें, आपको क्या देखना चाहिए, ये सारी बातें इसमें दी गई हैं। निष्कर्ष क्या निकला है देखिए, निष्कर्ष के साथ इसने एक हमें डायग्राम भी दिया गया है जो कि कलरफुल डायग्राम है। आप इस तरीके से सुंदर अच्छे ढंग से इसको बनाएं, कलरफुल है। एक और इसका डायग्राम दिया गया है। ये दोनों डायग्राम हमें इसको ब्लैंक शीट की साइड पर बनाना है, देखिए। और ये सारी डेफिनेशंस इसकी हमें इसमें लिखनी भी है। प्रयोग 9 पे आ गए, देखिए ये भी हमें अच्छे और सुंदर सुंदर राइटिंग बनाना है। सभी जो हेडिंग्स है उसको ब्लैक पेन से लिखना है जैसा कि मैंने लिखा है, और इसकी डेफिनेशन आपको ब्लू पेन से लिखनी है जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपको एज इट इज ऐसे ही बनाना है, ये देखिए सुंदर सुंदर साफ साफ लिखें। और आपको सभी के सभी प्रैक्टिकल करने हैं। इस वीडियो का पूरा देखें, स्किप ना करें, कि अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है कि आपसे कोई प्रैक्टिकल स्किप हो जाए और आपके मार्क्स आपके प्रैक्टिकल में कम आए। तो हम नहीं चाहते कि आपके मार्क्स कम आए, हम चाहते हैं कि आपके 20 में 20 नंबर आए। तो आप सभी प्रैक्टिकल को करें, सुंदर सुंदर साफ साफ राइटिंग में करें जैसा कि डायग्राम दिखाया गया है। तो डायग्राम भी आपको अच्छे से बनाने हैं। हो सके तो आप कलर भी कर सकते हैं, जैसा कि इसमें कलर हो चुका है। जैसे कि मैंने कलर किया था, आप वैसे भी आप अपने जो भी डायग्राम बनाए उसमें कलर कर सकते हैं। और इसके बारे में डेफिनेशन लिखनी है, सब बताना है कि किस तरीके से हमें इसको तैयार करना है। ये 2 आलू है, उसका भी हमें इसमें जो प्रैक्टिकल किया गया है उसको आपको ऐसे ही करना है। और एक खास बात जरूर ध्यान रखनी है कि कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका भी हमें जवाब देना होता है, तो आप उनको भी नोट डाउन करें। और प्रयोग नंबर हम लोग 10 को देखते हैं। सूरज की रोशनी में एक्सपोज की गई हरी पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करना। तो उद्देश्य दिया गया है, उद्देश्य को लिखना है और उससे संबंधित कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही जरूरी है। आवश्यक सामग्री जो हमें इस प्रयोग के दौरान चाहिए वो हमें जरूर लिखनी है। प्रयोग की विधि क्या है, किस तरीके से प्रयोग करना है और इन सभी को किस तरीके से अरेंज करना है, ये सारी बातें इस प्रैक्टिकल में बताई गई हैं। जैसे डायग्राम दिखाया गया है, आप इससे भी देखकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। और डायग्राम सुंदर और स्पष्ट और साफ साफ बनाएं। ये देखिए दूसरा हमारा जो डायग्राम है, इसका भी हमें चित्र बनाना है प्रैक्टिकल की ब्लैंक शीट पर। और लाइनिंग वाली जो शीट है उस पर आपको ये सारी बातें लिखनी है जो कि इसमें बताई गई। देखिए सावधानी हमें क्या रखनी है, क्या अवलोकन करना है, निष्कर्ष क्या निकला है, ये सारी बातें हमें अपने प्रैक्टिकल की फाइल में करनी होती है, पेजेस पे हमें करनी होती है। और इस तरीके से हमारे सभी प्रैक्टिकल्स जो 10 के 10 कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप सभी स्टूडेंट समझ गए होंगे कि किस तरीके से आपको अपने प्रैक्टिकल बनाने हैं और किस तरीके से उसको अरेंज करना है। प्रैक्टिकल बनाने के बाद आपके प्रैक्टिकल की इस फाइल को आपको स्टडी सेंटर में जाकर सबमिट करना है जब आपके एग्जाम होगा प्रैक्टिकल का उस टाइम। तो आप सभी स्टूडेंट्स आप इसको अच्छे से करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि और भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और प्रैक्टिकल्स जो वीडियो में डालने वाला हूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें जिससे उनको भी इसका फायदा हो सके। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं अपने इंपोर्टेंट और खास वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भारत, जय हिंद।